नमस्कार, आप देख रहे हैं NMF न्यूज में आपके साथ शबनम। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक हुई जिसमें आतंकवादियों ने बहुत सारे लोगों को मार दिया। इस तमाम तस्वीरें वहां से दुनिया भर में वायरल हुई। पाकिस्तान में हड़कंप इस घटना के बाद मच गया। अब पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक की घटना की जिम्मेदारी लेने के बजाय दूसरे देशों पर ठीकरा फोड़ने बैठ गया। भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा था, अफगानिस्तान पर ठीकरा फोड़ रहा था। ऐसे में भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम तो किया ही, दुनिया भर के सामने उसको बेनकाब भी कर दिया। भारत का कहना है कि जिस तरीके के आरोप पाकिस्तान की तरफ से लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं। बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी करा गया है और उसमें सीधा सीधा कहा गया है कि भारत पाकिस्तान के निराधार आरोपों को पूरी तरह से खारिज करता है। पूरी दुनिया जानती है कि वैश्विक आतंकवाद का केंद्र कहां है। पाकिस्तान को दूसरों पर उंगली उठाने और अपने अंदरूनी हालात की विफलताओं का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने की जगह आत्ममंथन करना चाहिए। तो भारत ने सीधा सीधा मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को देने का काम कर दिया है। तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, बीते दिनों पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक की खबर सामने आई। तस्वीरें साफ साफ दिखाई दे रही हैं, बता रही हैं कि कितने लोग वहां मारे गए, कैसे ट्रेन को हाईजैक किया गया। लेकिन पाकिस्तान जो है वो दूसरे देशों पर इसका ठीकरा फोड़ने बैठ गया। आखिर ऐसा क्यों कर रहा है पाकिस्तान जब सामने सारी चीजें नजर आ रही हैं? नहीं, शुरुआत में पाकिस्तानी आर्मी जो DGISPR हैं उन्होंने कहा कि नहीं जी, सिर्फ ट्रेन में गोलीबारी हुई। हाँ। फिर BLA ने एक तस्वीर जारी की, वीडियो दिखाया कि देखिए हमने बकायदा किडनैप कर लिया है। हाँ। और 450 लोग हमारे कब्जे में हैं। पाकिस्तान तब तक नहीं मान रहा था। फिर BLA ने क्या किया कि महिलाओं को, बच्चों को या जो फैमिली के साथ थे उनको छोड़ दिया। हाँ। और 182 लोगों को अपने कब्जे में रखा। हाँ। जब वो लोग आ गए, मच स्टेशन के आसपास आए और फिर जब दुनिया की मीडिया में वो बताने लगे कि 450 लोगों को पकड़ा, 450 लोगों को पकड़ा, तब पाकिस्तानी आर्मी ने स्वीकार किया मजबूरी में। फिर वो कह रहे थे कि नहीं, 182 लोग नहीं हैं, से इतने तो नहीं है, बहुत कम ही हैं। उसके बाद एक सूची निकाली पैसेंजरों की लिस्ट की, जो पैसेंजर लिस्ट होते हैं ना, और उसमें सब नाम दिया, बाकायदा पूरा लिस्ट है वो सोशल मीडिया पे कि मेजर ये हैं, नायक ये हैं, सूबेदार ये हैं वगैरह, जो पाकिस्तान आर्मी के थे, जो इंटेलिजेंस के थे। 182 लोग कौन थे? आम लोग थे या सेना के लोग थे या पुलिस के जवान थे? 100 क्या होता है कि रमजान में वो छुट्टी पे जा रहे थे और BLA को ये पता था कि ये लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं बलूचिस्तान से, बाकी अपने पेशावर जा रहे थे वो। और पूरा ये जो ट्रेन का जो रूट है ना, पूरा पंजाब से होते हुए जाता है। तो पंजाब के चूंकि ज्यादा आर्मी के जवान हैं तो वहीं छुट्टियां मनाने जाते थे। तो उन लोगों को पकड़ा है जो वापस जा रहे थे छुट्टी मनाने, और उनके बकायदा नाम रिजर्वेशन लिस्ट से निकाल के वो जारी कर दिया BLA ने। तब इन्होंने कहा कि ठीक है, 182 लोग तो थे लेकिन इतने नहीं थे, पहले इनकार करते रहे। फिर क्या किया पाकिस्तानी आर्मी ने, जिन लोगों को छोड़ा था बलूच लिबरेशन आर्मी ने, उनको ही सामने लाकर के देखिए हम छुड़वा के आ रहे हैं, जबकि सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, बलूच लड़ाकों ने हमें छोड़ा कि आप परिवार वाले हैं। पंकज जी, कुछ बाइटें भी सामने आई हैं जो आपके जरिए भेजी गई, कुछ वहां की बाइटें भी सामने आई हैं जो लोग खुद खुलासा कर रहे हैं कि कितने लोग मरे गए, कैसे हाईजैक हुआ। वो बाइटें आज भी पाकिस्तान की आर्मी आज भी पाकिस्तान की आर्मी कह रही है कि सिर्फ 21 लोग मरे, जबकि वहां के चश्मदीद क्या बता रहे हैं। ऐसे हैं जो शहीद हो गए। कितने लोगों को मारा था वहाँ पे, कुछ अंदाजा है? वो अंदाजा जो मेरे अंदाजा है कि 50 से 60 जो है ना, वो शनाख्ती कार्ड वगैरह चेक कर रहे थे। शनाख्ती कार्ड चेक कर रहे थे। आपको क्या गोली लगी है? मुझे 3 जगह पे गोली लगी है। ठीक है। तो आप लोगों को वैसे ही बिठाया था उसके बाद? हाँ, बिठाया था। क्या बोल रहे, क्या मतलब वो यही कह रहे थे कि हमारा इलाका छोड़ दे, पंजाबी इधर ना आए। पंजाबी तो बिल्कुल नहीं इधर आना चाहिए, बाकी जो कौमें हैं, मतलब पठान है, सराइकी है, जो दूसरी कौमें हैं, वो आए। पंजाबी बिल्कुल नहीं इधर आना चाहिए और हमारा ये मतलब अलग होना चाहिए मुल्क। इधर से सारा पाकिस्तानी जो है ना वो छोड़ जाए। फिर आर्मी वाले हैं आपको छोड़े? हमारे कमांड पड़ी थी अंदाजन तकरीबन होगी 70-80 तो होंगे। ट्रेन के अंदर भी जो बिठाए थे वो तो अंदर ही मार रहे थे। अच्छा, ट्रेन के अंदर ही मार दिए? 70-80 लाशें पड़ी हुई वहाँ पर। आप कैसे भागे? तो सुबह जाने हुआ वो देखा, ट्रेन के अंदर गए तो हम पीछे से भागे। अच्छा, फिर आप कहाँ पर आए? हम FC वालों के पास आए, वहीं स्टेशन पर जाके चौकी पे। टाइम कितना लगा सुबह पहुँचने में यहाँ पर? इधर तो हमें तकरीबन 1.5-2 घंटे लग गए। 1.5-2 घंटे? अच्छा, चलो ठीक है, अल्लाह ताला खैर करे। ठीक। शादी हॉल में कहाँ पर? दरबार में स्टेशन के पास ही नहीं आप? हाँ, आप कहाँ की रहशी हो?
लोग साफ साफ कह रहे हैं पंकज जी कि कितने लोग वहां मारे गए, कैसे उनको वहां ट्रेन को हाईजैक करके कैसे बिठाया गया। चश्मदीदों ने बहुत अच्छी बताई, मुझे लगता है दर्शकों के लिए वो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ। सबसे पहले विस्फोट किया, हाँ। विस्फोट करने के कारण ट्रेन रुक गया। हाँ। रुक गया, उसके बाद क्या था कि अंदर सेना के जवान भी मौजूद थे। शुरुआत में इन्होंने लोहा लेने की कोशिश की। हाँ। जब इनके कार्टिलेज खत्म हो गए तब फिर वो पता चल गया उनको कि इतनी देर से फायरिंग नहीं हो रही या फिर फायरिंग का जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब या तो गोलियां खत्म हो गई या फिर भाग गए। फिर वो नजदीक आना शुरू हुए। उन्होंने क्या किया कि जो परिवार के साथ लोग थे, जो बच्चे थे, महिलाएं थे, बुजुर्ग थे या फिर जो आम शहरी थे, सिविलियंस, उनको कहा कि आप भागो यहां से, और उनको बता दिया कि यहां से सीधे भागो, पीछे मुड़ के देखना नहीं। और वो जब भाग गए तो वो आए 1.5-2 घंटे की यात्रा करके ये मच स्टेशन आए, और जो लोग वहां बच गए उनकी आईडी कार्ड चेक की गई, और आईडी कार्ड में जो भी सेना के जवान थे या फ्रंटियर कॉर्प्स के थे, एफसी के जो लोग थे या फिर आईएसआई के जो लोग थे, उनको सिर्फ पकड़ा और इनको ट्रेन के डब्बे में बैठाकर, जो फिदाइन हमलावर थे हर डब्बे में बैठे हुए थे, और उनको यह साफ साफ ऑर्डर था कि जैसे ही पाकिस्तान की आर्मी आए या इनको छुड़ाने की कोशिश करे, यू हैव टू अनप्लग योर पिन और खुद को उड़ा देना है। जिन्होंने भी विरोध करने की कोशिश की, ये शुरुआती 50-60 लाशें जो बता रहे हैं ये शुरुआत में मार के गिरा दी, और उसके बाद बैठे हुए थे हर डब्बे में एक खुदकुश हमलावर यानी फिदाइन हमलावर, वो बैठा हुआ था बम बांधकर। और ये पूरा जो ऑपरेशन चलाया गया है शबनम, ये 2 बलोच लिबरेशन आर्मी के अलग अलग विंग्स हैं, ये मस्जिद ब्रिगेड और फतह ब्रिगेड, इन दोनों द्वारा मिलकर चलाया गया। मस्जिद ब्रिगेड में 100% फिदाइन हमलावर हैं, खुदकुश हमलावर, आत्मघाती जिसे हमलावर बोलते हैं, ये मरने के लिए ही उसमें शामिल होते हैं मस्जिद ब्रिगेड में। और जो ये फतह ब्रिगेड है वो सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए, प्रिसाइज अटैक करने के लिए जाना जाता है। इन दोनों तो का मतलब एक इन्हें जॉइंट अपनी जान की कोई ऑपरेशन था। परवाह नहीं होती? नहीं, वो जैसे ही आप मस्जिद ब्रिगेड में जाते हैं वो मरने के लिए ही जाते हैं, मतलब वो आत्मघाती हमलावर ही का पूरा समूह ही है वो। और बहुत सारे अभी देखे होंगे आप तो, उसमें पढ़े लिखे नौजवान भी जा रहे हैं। वो साफ साफ बोल रहे हैं कि कैसे धमाका हुआ, कैसे उन्हें बोला गया पंजाबी हैं तो यहाँ से मत गुजरिए। पाकिस्तान किस मुंह से मना कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, और वो दूसरों पर ठीकरा फोड़ रहा है इस हमले की? नहीं, आप जाने दीजिए ना। अच्छा, ये पाकिस्तान ने क्या कहा कि रॉ की साजिश है। भारत ने कहा कोई सबूत है, फिर पाकिस्तान ने कहा नहीं जी, रॉ जो है वो तालिबान की मदद कर रहा है, और तालिबान जो है वो टीटीपी की मदद कर रहा है, तब टीटीपी मुझे मार रहा है। बोला कि अच्छा, और ये बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? तो नहीं, बलूच लोगों को भी अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दे रहा है। तो अफगानिस्तान ने कहा कि हमारे यहाँ तो बलूच है नहीं। तो यार कुछ तो एक बार सोच के समझ के बोला करो। ऐसे थोड़ी है कि तुम्हारे यहाँ का किसी का पता चला पखाने की टंकी भी खराब हुई तो रॉ ही जिम्मेदार है। तुम्हारे यहाँ कुछ भी हो जाता है तो रॉ जिम्मेदार है। तस्वीरें दिखा रहे थे ना कि बहुत सारे ताबूत हैं, वो ताबूत किस लिए आ रहे थे फिर? नहीं, ये तो मरे हैं, ये झूठ बोले सच बोले। अब देखिए पाकिस्तान आर्मी का आजकल भरोसा कौन करता है? AFP दुनिया की जानी मानी न्यूज एजेंसी है, उसने कहा है कि 200 ताबूत गिन के बताया। AFP जो दुनिया की क्रेडिबल न्यूज एजेंसी है वो कह रही है कि 200, और पाकिस्तानी आर्मी कह रही है कि 21 जवान मारे गए हैं सिर्फ, और 30 हमलावर मारे गए हैं, मतलब 30, 20, 50, 51, 2, 3, मतलब टोटल इन्होंने 54 बताया सिर्फ। और AFP ने गिनकर बताया कि कैसे 200 कॉफिन्स वहां भेजे गए हैं। अब छोड़िए ना, इनको पाकिस्तान आर्मी क्या कहती है, DGISPR क्या प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, अपने लोगों को वहां क्या बताते, रहने दीजिए खुश। ये और पता है जिस वक्त इनके यहां जो हमला हुआ ये ट्रेन वाला, उसके एक दिन बाद जंडोला में इनके पुलिस स्टेशन को उड़ा दिया, 8 सैनिक वहां मारे गए। उसके 4 दिन पहले, मतलब कोई ऐसा हफ्ता नहीं गुजरता जिस दिन ये 4, 5, 7 नहीं ठुकते। तो पाकिस्तान में आखिर ये हो क्यों रहा है? हर जगह से आजादी की मांग उठ रही है, नहीं हो इसलिए अलग चाहता है आजादी। नहीं, हो क्यों रहा है? देखिए बलूचिस्तान का अलग इशू है, खैबर पख्तूनख्वा का अलग है, POK का अलग है। इंटरमिक्स नहीं करना इनको। खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून है, पश्तून सब अफगानिस्तान में रहते हैं। अफगानिस्तान का कहना है कि जो पश्तून बहुल इलाका है वो अफगानिस्तान का हिस्सा है, हम उस ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते। और सारा रोटी बेटी का सारा संबंध, शादी ब्याह सब कुछ उनके साथ है उधर। पाकिस्तान के बाकी हिस्सों से इनका कुछ नहीं मिलता। वो तो पख्तूनख्वा जो है, पश्तून के नाम पे जो पड़ा है,
वहां पे ये अटैक कर रहे हैं जो टीटीपी है। बलूचिस्तान अलग बात है। बलूच लोग जो है वो कह रहे हैं कि हम कभी भी इतिहास में पाकिस्तान का हिस्सा रहे ही नहीं, जबरदस्ती एक्सेशन किया गया था और उसके बाद से ये दोहन होता रहा यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का। पंजाबी सोचिए ना कि एक जगह है वहां बलूचिस्तान में, सुई नामक के गांव है। अच्छा। वहां पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गैस निकलती है, लेकिन उस गांव में खुद गैस चूल्हा नहीं है। वो सारा का सारा गैस पंजाब जाता है, लाहौर के शहर को रोशन करता है। वहां के कोई पंजाबी रसोई पे खाना बना रहा है। अच्छा। और बलूच लोगों को नहीं मिला। ये हालत है वहां। आप वहां सिर्फ दोहन करने आते हो, मारने पीटने आते हो, पैसे कमाने आते हो और लड़कियां रेप करने आते हो और उसके बाद फिर चले जाते हो। तो ये है बलूचिस्तान का इशू। और वो पीओके तो कभी पाकिस्तान का था ही नहीं। वो तो कबायलियों को घुसाकर वो जबरन कब्जा किया था 1948 में। तो कश्मीर का 80% भाग इधर रह गया और 20% में जहां कबायली जहां तक घुसा है। मोदी सरकार ने शायद वो तो अपने रोड आप मैप आ भी जाएगा। तैयार कर लिया है। जयशंकर बोल चुके हैं कि अब हल अगला पीओके को लेकर ही निकलेगा। देखिए, आपके लिए या इस देश के कई लोगों के लिए पीओके बहुत बड़ा इशू लग रहा होगा। हाँ। पीओके स्वतः ही आने वाला है। जो क्षणभंगुर होते हैं, जिनको नहीं पता, जो आगे नहीं देख पा रहे, उनको लग रहा है पीओके कितना बड़ा इशू हो गया। अरे 80% कश्मीर हमारे पास है, 20% पे कबालियों ने कब्जा किया था। और बाद में क्या किया कि वहां कश्मीरियों को भगा भगा पंजाबियों को वहां इसलिए बसाया कि उस पर कब्जा बना रहे। वो देखिएगा, वो स्वतः ही आ जाए। कुछ नहीं, एक गेट खोल देंगे कारगिल का, सारे इधर। वो बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो स्वतः आ जाएगा। गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके वो इंडिया का हिस्सा था, वो रहेगा। ये अपना सबसे बड़ा हिस्सा बताया ना, पूरे पाकिस्तान का 44% बलूचिस्तान है और बलूचिस्तान के 90% इलाके में पाकिस्तान का कोई रेट नहीं चलता। तो जिस तरीके के हालात अभी पाकिस्तान में बने हुए हैं, आए दिन धमाके हो रहे हैं, अपने ही जो आतंकवादी पाले हुए हैं वो उस पर भारी पड़ रहे हैं, जगह जगह से आजादी की मांग पड़ रही है, तो पाकिस्तान कब खत्म हो जाएगा शायद पाकिस्तान को भी नहीं पता चलेगा। तो वो दिन मैं दूर बार नहीं बार है। बोलता हूं एक बात, पाकिस्तान इज नॉट परमानेंट। हाँ। जो बना है, जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है। ये गीता का ज्ञान है। हाँ। दुनिया में ये इस देश का जन्म हुआ है, तो जब जन्म हुआ है तो कभी ना कभी मृत्यु होनी है। आधा तो हो गया, ईस्ट और वेस्ट दोनों पाकिस्तान मिला था, तो 50% तो हो गया और बाकी के 44% पे चल ही रहा है कि 90% उसके इलाकों पर इसका कब्जा नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा अलग इलाका है, रहने दीजिए। अब बाद में अंतिम फैसला करेंगे ये पंजाबी या सिंधी की क्या करना है इन्हें। बिल्कुल सही जाने दीजिए, हो सकता है कि हमारे जीवन काल में हो जाए या हो सकता है कि हमारे बाल बच्चे देख लें वो चीज, लेकिन जो होना है वो तो होकर रहेगा। हाँ बिल्कुल। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। जो जिस तरीके से बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया, हाईजैक किया गया, उसमें तमाम लोगों की मौत हुई, लेकिन पाकिस्तान उन्हें नकारता रहा, बार बार यही कहता रहा। पहले तो उसने ये कहा कि वहां कोई मौत नहीं हुई है, इतने लोगों को हाईजैक नहीं किया गया है। हालांकि जब बाहरी मीडिया में खबरें छपने लगी, तस्वीरें वायरल होने लगी, तो पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया। और अब बिल्कुल कुछ कह रहे हैं पंकज जी। अब मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया का कोई भी ऐसा देश जानते हैं जो धर्म के नाम पे है? हाँ। नहीं। सबकी एक अलग कल्चर है, आइडेंटिटी है। जैसे कि चाइना में चाइनीज है, हाँ। सऊदी में सऊदी रहते हैं। हाँ। पाकिस्तान में कोई पाकिस्तानी नहीं है, वहां या तो बलूच हैं या पठान हैं या पंजाबी हैं या सिंध हैं, इस तरह के लोग। इसीलिए तो पाकिस्तान अब बट गया है ना जगह जगह, सब अपने उनका अपने कोई अलग राष्ट्रभाषा मांग कर नहीं रहे हैं। उनकी कोई राष्ट्रभाषा भी नहीं है। उर्दू उन्होंने बना के रखी है जो पाकिस्तान में कोई नहीं बोलता। हाँ। जैसे पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, सिंध में सिंधी बोलते हैं, बलूच में बलूच बोलते हैं, हाँ। पश्तून बोलते हैं, उनका लैंग्वेज है। उर्दू कौन बोलता है किसी को नहीं पता। तो इस तरह वहां बनाकर रख दिया है, एक फेक देश बना दिया, एक फेक वहां की भाषा बना दी, और एक पंजाबियों ने एक आर्मी बना ली, उन पे कब्जा करने के लिए, दोहन करने के लिए मार रहे हैं, काट रहे हैं, रेप कर रहे हैं। बस यही है पाकिस्तान। बिल्कुल दुनिया में सिर्फ उनका दो ही प्रोडक्ट बिकता है, एक गधा और दूसरा आतंकवाद। बाकी एक माचिस की तिल्ली तक नहीं बनाई उन्होंने खुद से। यही आतंकवाद तो है जो आज पाकिस्तान को ले डूब रहा है। खैर, अब जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी हरकतों पर दूसरों को पर थोपने की कोशिश कर रहा था, भारत को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था, अफगानिस्तान पर अपने किए धरे को थोपने की कोशिश कर रहा था, पाकिस्तान को भारत ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए आईना दिखा दिया है और पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल कर रख दी है। बता दिया है कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद पालता है, तो दूसरों को जो काम खुद करता है वो दूसरों पर ना थोपे। भारत ने जिस तरीके से अब बयान दिया, उससे पाकिस्तान
बलूचिस्तान बैकफुट पर आता हुआ, दुनिया भर में बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं और तमाम खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।